हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहाँ अपना चैप्टर नंबर 23 लक्ष्मीकांत का, जो कि है पार्लियामेंट्री कमेटी। तो पार्लियामेंट्री कमेटी में देखते हैं हम कि जो पार्लियामेंट है वो, अगर आप देखें तो ये अनवाइडली एक बॉडी है जो कि डेलिबरेटली इफेक्टिवली क्या करती है, टू डेलिबरेटली इफेक्टिवली द इशू डेट कम अप बिफोर इट। मतलब कुल मिला के जो कोई भी इसके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो वो उस चीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से उसको सॉल्व आउट करती है। तो जो फंक्शन है पार्लियामेंट का वो काफ़ी ज़्यादा वेरी है, कॉम्प्लेक्स एंड वोलुमिनस है, और ये नाइदर एडुकेट टाइम और नोर नेसेसरी एक्सपर्टीज टू मेक अ डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव मेजर्स एंड अदर मैटर्स। ठीक। तो मतलब इस एक तो सबसे पहली बात देखो यार, पार्लियामेंट के पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है और इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ भी नहीं है सभी के पास कि वो हर एक चीज़ हर एक मैटर में अच्छे से कर पाए। तो फिर अब चीज़ें कैसे होती हैं, तो इस चीज़ को असिस्ट करा जाता है कमेटीज़ के थ्रू। ठीक, अब ये हो जाती है कमेटीज़ की ड्यूटी कि अब आप अच्छे से इन डिटेल स्क्रूटनी करें जो कोई भी मैटर आया है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसने मेंशन कर रखा है इन कमेटीज़ के बारे में अलग अलग जगहों पे, बट कोई भी एक स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है इनके कंपोजिशन, टेन्योर और फंक्शन के रिगार्डिंग। जितने भी मैटर जो कि डील करे जाते हैं दोनों सदनों के द्वारा, उनके रूल्स के अकॉर्डिंग होता है। अकॉर्डिंगली जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी है, इस कमेटी का मतलब क्या है, मीन्स अ कमेटी जो कि अपॉइंट करी जाएगी, इलेक्ट करी जाएगी, हाउस के द्वारा नॉमिनेट करी जाएगी, स्पीकर या चेयरमैन के द्वारा, वर्क करेगी अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर और चेयरमैन, और ये प्रेजेंट करेगी रिपोर्ट हाउस ऑफ द हाउस और स्पीकर को या चेयरमैन को, और सेक्रेटेरिएट जो भी प्रोवाइड करा जाएगा लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। जो कंसल्टेटिव कमेटी है जो कि कंसिस्ट करती हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और जो कि वो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ नहीं, मतलब मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, आर नॉट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ एज दे डू नॉट फुलफिल अबव 4 कंडीशंस। ओके, ये मतलब ये जितनी भी 4 अबव कंडीशंस है वो उनको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो क्लासिफिकेशन क्या है, जो ब्रॉडली जो है जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो 2 तरीके की होती है। स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी है, जो फॉर्मर are permanent every year or periodical and work on a continuous basis, while the latter are temporary and cease to exist on completion the task assigned to them। ad hoc जो को जब भी ज़रूरत पड़ती है तब उनको बुलाया जाता है, और स्टैंडिंग कमेटी जो कि वो परमानेंट इन नेचर रहती हैं। ठीक, और हर साल बनाई जाती हैं पीरियडिकली। लेकिन जो एड होक वाली हैं, जब भी ज़रूरत होती है, जो कोई भी टास्क के लिए बनाई गई हैं, तभी तक काम करेंगी, उसके बाद वो निकल लेंगी अपना काम करके। स्टैंडिंग कमेटी यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फंक्शन जो कि परफॉर्म करा जाता है स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा, इनको क्लासीफाई कर सकते हैं 6 कैटेगरीज में। फाइनेंशियल कमेटी होती है, फाइनेंशियल कमेटी के अंदर में आपके पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी एंड पब्लिक अंडरटेकिंग्स आता है। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के अंदर 24 कमेटीज़ हैं। कमेटीज़ टू इंक्वायरी के अंडर में 3 कमेटी, कमेटी ऑन पिटिशन, कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस, एथिक्स कमेटी। कमेटी टू स्क्रूटनाइज कंट्रोल के अंदर में आपकी 6 कमेटी, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमेटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल, कमेटी ऑन वेलफेयर सी एंड एस टीज, कमेटी ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। जो कमेटी जो कि रिलेट करते हैं डे टू डे बिजनेस हाउस के, वो कौन कौन से, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, कमेटी ऑन प्राइवेट बिल एंड रेजोल्यूशंस, रूल्स कमेटी, और जो कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स फ्रॉम सिटिंग ऑफ द हाउस। जो हाउस कीपिंग कमेटी है और जो सर्विस कमेटी है, डेट इज़ की कमेटी जो कंसर्न है विद द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज़ एंड सर्विस टू मेंबर्स। तो उसमें है 4 कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, हाउस कमेटी, लाइब्रेरी कमेटी, जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स। एड होक कमेटी जो की है डिवाइडेड होती है 2 कैटेगरीज में, डेट इज़ इंक्वायरी कमेटी एंड एडवाइजरी कमेटी। इंक्वायरी कमेटी जो कि कंस्टिट्यूट होती है टाइम टू टाइम, either by the two houses on a motion जो कि adopted on a motion adopted in that half, or by the speaker chairman to inquire into and report on the specific subject। मतलब जो इंक्वायरी कमेटी है वो टाइम कॉन्स्टिट्यूट होती है टाइम टू टाइम, या तो दोनों सदनों के द्वारा या जो कोई भी मोशन अडोप्ट करा गया हो। ठीक, स्पीकर के द्वारा, चेयरमैन के द्वारा इंक्वायर करने के लिए या रिपोर्ट तैयार करने के लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे। फॉर एग्जांपल जैसे कमेटी ऑन द कंडक्ट ऑफ सर्टेन मेंबर्स ड्यूरिंग प्रेसिडेंट एड्रेस, उस समय पे बनाई जाती है। या कमेटी ऑन ड्राफ्ट 5 ईयर प्लान, या रेलवे कन्वेंशन कमेटी होती है। कमेटी ऑन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी लेट से रिलेटेड जो कमेटी होती है। ये जॉइंट कमेटी ऑन बोफोर्स कॉन्ट्रैक्ट है। जॉइंट कमेटी फर्टिलाइजर प्राइसिंग, जॉइंट कमेटी जो कि इंक्वायर करती है रेगुलेटरीज इन सिक्योरिटीज एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन, जॉइंट कमेटी ऑन स्टॉक मार्केट स्कीम, और कमेटी ऑन प्रोविजन ऑफ कंप्यूटर्स टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट।
ऑफिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑफिसर्स ऑफ द लोकसभा सेक्रेटरीट, कमेटी फूड मैनेजमेंट से रिलेटेड, पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स के कमेटी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, पोर्ट्रेट स्टैच्यूज नेशनल लीडर के पार्लियामेंटेरियंस के पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में, जॉइंट कमेटी मेंटेनेंस पे, हेरिटेज करेक्टर पे एंड डेवलपमेंट पे पार्लियामेंट्री हाउस कॉम्प्लेक्स है, कमेटी ऑन वायलेशन जो कोई भी प्रोटोकॉल नॉर्म्स का वायलेशन करता है, एंड कंटेम्पनियस बिहेवियर जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर का देखने को मिलता है विद द मेंबर ऑफ लोकसभा जॉइंट कमेटी जो कि एग्जामिन करेगी मैटर्स को रिलेटिंग टू एलोकेशन एंड प्राइसिंग से रिलेटेड टेलीकॉम लाइसेंस एंड स्पेक्ट्रम के। एडवाइजरी कमेटी जो कि इंक्लूड करती है और सेलेक्ट करती है जॉइंट कमेटीज ऑन बिल्स जो कि अपॉइंट करे जाते हैं कंसिडर करने के लिए रिपोर्ट पर्टिकुलर बिल्स पे। जो कमेटी है डिस्टिंग्विश होती है अदर एडॉक कमेटी से इन एज मच एज दे आर कंसर्न विद बिल्स, ये प्रोड्यूस एंड द प्रोसीजर जो कि फॉलो करा जाता है इनके द्वारा, वो आपके कहाँ लिखा हुआ रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड डायरेक्शंस जो कि स्पीकर के द्वारा दी जाती है। उसमें जिस टाइम पे जो बिल है वो आता है सदन के सामने फॉर जनरल डिस्कशन तो ये ओपन होता है, मतलब कि जो हाउस है वो रेफ़र कर सकता है इसको सेलेक्ट कमेटी को, उस सदन की या जॉइंट कमेटी को, दोनों सदनों की। तो जो मोशन आता है वो जिस टाइम पे मूव होता है एंड अडॉप्ट होता है हाउस में, तो जिसके अंदर जो बिल है वो कंसिडरेशन के लिए लाया जाता है, तो इन केस जो मोशन है वो अडॉप्ट होता है रेफरेंस ऑफ द बिल जॉइंट कमेटी के लिए, तो जो डिसीजन है वो कन्वे करा जाता है दूसरे अदर हाउसेस को और रिक्वेस्ट करते हैं कि जो मेंबर्स है वो नॉमिनेट करें दूसरे सदन के मेंबर को भी जो कि सर्व करें इस कमेटी में। जो स्टेट और जॉइंट कमेटी वो कंसिडर करता है बिल जो कि कंसिडर करता है बिल क्लोज बाय क्लोज जस्ट एज द टू हाउसेस डू, जैसे दोनों सदन करते हैं। तो अमेंडमेंट जो कि काफ़ी सारी क्लोजेस के ऊपर है, ठीक, तो वो मूव करा जाता है मेंबर के द्वारा कमेटी के, और जो कमेटी है वो एक एविडेंस ले सकती है एसोसिएशन का। ओके, ठीक, मतलब जो ये एविडेंस ले सकती है एसोसिएशंस एंड पब्लिक बॉडीज़ के और एक्सपर्ट के जो कि इंटरेस्टेड हैं इस बिल में, और जैसे ही बिल कंसिडर कर लिया जाता है कमेटी के द्वारा तो वो सबमिट करता है अपनी रिपोर्ट हाउस को। जो मेंबर्स होते हैं जो कि एग्री नहीं होते मेजोरिटी रिपोर्ट के साथ, वो अपेंड करते हैं देयर मिनट्स ऑफ डिसेंट टू द रिपोर्ट कि हाँ वो इस रिपोर्ट से खुश नहीं है ये वो करके। फाइनेंशियल कमेटी जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी है, तो ये कमेटी के अंदर ये सबसे पहली बात, ये जो कमेटी थी वो फर्स्ट सेटअप हुई थी 1921 में, किस प्रोविज़न में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1919 में, और तब से ये अभी तक एग्जिस्टेंस में है। और एट प्रेजेंट इसके अंदर में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और जो मेंबर्स वो इलेक्ट करे जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा हर साल उन मेंबर्स में से पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू ये सेलेक्ट होते हैं मेंबर्स, ठीक। और जितनी भी पार्टीज़ हैं ऑल पार्टीज़ गेट ड्यू रिप्रेजेंटेशन इन इट, और जो टर्म और ऑफिस है मेंबर्स का वो 1 साल होता है, और जो मिनिस्टर है वो इलेक्ट नहीं होता है एज ए मेंबर ऑफ द कमेटी, और जो चेयरमैन है कमेटी का वो अपॉइंट होता है फ्रॉम अगस्त इट्स मेंबर बाय द स्पीकर। अगस्त बोल रहा हूँ, अमंगस्ट, यानी कि जो एक तरीके से जो इसका चेयरमैन होता है वो स्पीकर के द्वारा सेलेक्ट करा जाता है कमेटी का, वो जो मेंबर है उनमें से ही, ठीक। अंटिल 1966-67 जो चेयरमैन होता था कमेटी का बिलोंग करता था रूलिंग पार्टी को। हाउएवर सिंस 1967 ये जो कन्वेंशन था इसको क्या कर दिया गया, इसको मतलब चेंज कर दिया गया, और जो चेयरमैन होता है कमेटी को सिलेक्ट करा जाता है इनवेरिएबली फ्रॉम द अपोजिशन से, यानी कि अपोजिशन पार्टी से। जो फंक्शन होता है कमेटी का वो एग्जामिन करता है एनुअल ऑडिट रिपोर्ट किसकी, कैग की, जो कि रखी जाती है पार्लियामेंट के सामने प्रेसिडेंट के द्वारा, और जो कैग है वो सबमिट करता है 3 ऑडिट रिपोर्ट प्रेसिडेंट को, जिसका नाम होता है ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो ऑडिट रिपोर्ट होती है एक फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। और जो कमेटी है वो एग्जामाइन करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर नॉट ओनली फ्रॉम लीगल एंड फॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि ये डिस्कवर टेक्निकल रेगुलरिटीज़ जो भी देखने को मिलते हैं, और एक पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा भी तरीके से ये चेक करते क्या इकोनॉमी, प्रूडेंस, विजडम एंड प्रॉपर्टी
टू ब्रिंग आउट द सीज ऑफ वेस्ट, लॉस, करप्शन, एक्स्ट्राविजेंस, इनएफिशिएंसी एंड नेसेसरी एक्सपेंसेस। मतलब सारी चीज़ देखती है, कुछ करप्शन तो नहीं हुआ है, पैसा सही खर्च हुआ है, लॉस तो नहीं हुआ है, या किसी ने कोई बेनिफिट तो नहीं ले लिया है उल्टे सीधे काम करके इसमें से। तो वो सारी चीज़ें चेक करती है। तो जो फंक्शन होता है कमेटी का वो होता है कि एग्जामाइन करना, ठीक है। एग्जामाइन करती है वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द फाइनेंस अकाउंट यूनियन गवर्नमेंट का एंड एनी अदर अकाउंट जो कि रखा जाता है लोकसभा के पास सामने। तो जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो कंपेयर करता है एक्चुअल एक्सपेंडिचर विद द एक्सपेंडिचर जो कि सैंक्शन करा जाता है पार्लियामेंट के द्वारा थ्रू द अप्रोप्रिएशन एक्ट। वाइल जो फाइनेंस अकाउंट है वो शो करता है एक एनुअल रिसीट एंड डिसबर्समेंट यूनियन गवर्नमेंट का। स्क्रूटनाइजिंग करते हुए जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है एंड जो ऑडिट रिपोर्ट होती है कैग की, तो जो कमेटी है वो सेटिस्फाई करती है अपने आप को डेट कि जो मनी है जो कि डिसबर्स हुई है लीगली और अवेलेबल है वो फॉर अप्लाइड सर्विस और पर्पसेस के लिए, ठीक। वॉज लीगली अवेलेबल फॉर द अप्लाइड सर्विस और पर्पस। द एक्सपेंडिचर है वो कॉन्फर्म करता है अथॉरिटी डेट की डेट गवर्न्स इट। और जितने भी हर एक रीअप्रोप्रिएशन जो है वो बनाया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द रिलेटेड रूल्स। एग्जामाइन करने के लिए अकाउंट ऑफ स्टेट कॉरपोरेशन ट्रेडिंग कंसर्न एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट एंड ऑडिट रिपोर्ट कैग की ऑन दैम एक्सेप्ट, यानी कि एक्सेप्ट कौन से, जो कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स है जो कि अलॉटेड है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ठीक। तो ये एग्जामाइन करता है अकाउंट ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज़ का एंड ऑडिट करता है जो कि कंडक्ट करा जाता है कैग के द्वारा। कंसिडर करता है रिपोर्ट कैग की जो कि रिलेटेड होती है ऑडिट से किसी भी रिसीट के और एग्जामाइन करने से रिलेटेड अकाउंट्स के, स्टोर्स के एंड स्टॉक्स की। एग्जामाइन करता है मनी जो कि स्पेंड करी है किसी भी सर्विसेज पे फाइनेंशियल ईयर में, ठीक, इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट जो कि ग्रांट करी गई है लोकसभा के द्वारा फॉर दैट पर्पस। इन द फुलफिलमेंट ऑफ द अवर फंक्शन, तो जो कमेटी है वो असिस्ट करी जाती है कैग के द्वारा एंड इनफैक्ट जो कैग है वो एज अ गाइड रहता है, एज अ फ्रेंड रहता है एंड अ फिलोसफर रहता है कमेटी का। और ऑन द रोल प्लेड बाय द कमेटी, तो जो अशोक चंदा जो कि हिमसेल्फ एक कैग थे भारत के, उन्होंने ऑब्जर्व करा कि ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर जो कमेटी है वो एंटायरली फुलफिल्ड है एक्सपेक्टेशन से डेट ये should develop into a powerful force in the control of public expenditure. इट में बी क्लेम डेट की जो ट्रेडिशन जो कि इस्टेब्लिश्ड एंड कन्वेंशन जो कि डेवलप करे गए पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा वो कन्फर्म्स करते हैं हाईएस्ट ट्रेडिशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। हाउवर जो इफेक्टिवनेस है द रोल ऑफ द कमेटी ये लिमिटेड है बाय द फॉलोइंग, ये कंसर्न है विद द क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी इन ब्रॉडर सेंस। ये कंडक्ट करता है एक पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन अकाउंट का जो कि शो करता है एक्सपेंडिचर जो कि ऑलरेडी हो चुका है। ये इंटरवीन नहीं करता मैटर्स में डे टू डे के एडमिनिस्ट्रेशन के। ये रिकमेंडेशन जो होती हैं इसकी एडवाइजरी होती हैं, बाइंडिंग नहीं होती मिनिस्ट्रीज़ पे। एंड इट इज़ नॉट वेस्टेड विद द पावर ऑफ डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर बाय द डिपार्टमेंट। इट इज़ नॉट एन एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, हैंस कैन ये इशू नहीं कर सकती कोई भी ऑर्डर, ओनली जो पार्लियामेंट है वो एक फाइनल डिसीजन बनाता है, ठीक। एस्टीमेट कमेटी अगर देखा जाए तो जो एस्टीमेट कमेटी है ये इसका जो अगर आप ओरिजिन देखेंगे कमेटी का वो ट्रेस करा जा सकता है। फाइनेंशियल कमेटी जो कि सेटअप हुई थी 1921 में। जो फर्स्ट एस्टीमेट कमेटी थी पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा में वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1950 में। किसकी रिकमेंडेशन पे, जॉन मथाई की, और जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे ओरिजिनली। इसके 25 मेंबर्स हैं जो कि 1956 में क्या हुआ, रेस्ट हो गए, 30 हो गए थे वो। और जितने भी 30 मेंबर्स हैं वो लोकसभा से होते हैं और जो राज्यसभा उसको कोई रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक। इस कमेटी के अंदर में ये जो मेंबर्स हैं ये इलेक्ट करे जाते हैं लोकसभा के द्वारा, ठीक। ओके, आगे देखते हैं।
वही कि ये जो मेंबर्स हैं इलेक्ट करे जाते हैं लोकसभा के द्वारा हर साल, उनकी मेंबर्स में से मतलब लोकसभा के, और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन वही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू चूज़ करे जाते हैं। और जितनी भी पार्टीज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल लिया जाता है इसमें। और जो टर्म ऑफ ऑफिस है वो 1 साल का होता है। जो मिनिस्टर है वो इलेक्ट नहीं हो सकता एज ए मेंबर। इस कमेटी के जो चेयरमैन है कमेटी को अपॉइंट करे जाएंगे स्पीकर के द्वारा उन मेंबर्स में से ही। और ये इनवेरिएबली ही इज़ इनवेरिएबली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, मतलब अधिकतर रूलिंग पार्टीज आपको देखने को मिलेंगे। और जो फंक्शन होता है कमेटी का वो एग्जामाइन करता है एस्टिमेट जो कि होते हैं इंक्लूडेड बजट में, एंड सजेस्ट करता है इकोनॉमीज को पब्लिक एक्सपेंडिचर में, और डिस्क्राइब करता है एज अ कंटिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी। हेंस इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ कंटिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी, मतलब इसको हम ये भी बोलते हैं। इन मोर डिटेल जो फंक्शन होता है कमेटी का वो क्या होता है, रिपोर्ट करना क्या इकोनॉमिक्स क्या टू रिपोर्ट वॉट इकोनॉमिक्स इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टिमेट कैन बी अफेक्टेड। मतलब वही कि क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिला ऑर्गेनाइजेशन क्या एफिशिएंसी कैसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किस तरीके से क्या प्रभाव डाला पॉलिसी वगैरह इन सब ने। तो जो सजेस्ट करता है एक ऑल्टरनेटिव पॉलिसी, ठीक, और ये सजेस्ट करती है ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़ टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जामिन करती है कि क्या जो मनी है वो वेल लेड आउट हुई है विद इन द लिमिट ऑफ द पॉलिसी जो कि इम्प्लाइड एस्टिमेट्स में। ये सजेस्ट करती है फॉर्म इन विच जो एस्टिमेट्स है वो प्रेजेंटेड है पार्लियामेंट को। ये जो कमेटी है द कमेटी shall not exercise its function in relation to such public undertaking as are allotted to the committee on पब्लिक अंडरटेकिंग्स। और जो कमेटी है वो कंटिन्यू करती है एग्जामिनेशन एस्टिमेट्स का टाइम टू टाइम थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, एंड रिपोर्ट देती है हाउस इसको एज इट्स एग्जामिनेशन प्रोसीड्स। और इट शैल नॉट बी इनकम्बिनेंट ऑन द कमेटी, और ये एग्जामिन करती है एंटायर एस्टिमेट्स ऑफ एनी 1 ईयर। और जो डिमांड्स है फॉर ग्रांट वो मे बी फाइनली वोटेड डिस्पाइट द फैक्ट दैट कमेटी हैज़ मेड नो रिपोर्ट। हार्वर्ड जो इफेक्टिवनेस है रोल की कमेटी के वो लिमिटेड है बाय द फॉलोइंग, जैसे कि ये एग्जामाइन करती है बजट का एस्टिमेट ओनली आफ्टर दे हैव बीन वोटेड, मतलब जब वो मतलब पार्लियामेंट में वोट कर दिया जाए मेंबर्स के द्वारा, उससे पहले इस पर मतलब ये एग्जामाइन नहीं करती है बजट वगैरह को। ये क्वेश्चन नहीं कर सकती पॉलिसी को जो कि करी पॉलिसी जो कि लेट डाउन करेगी पार्लियामेंट के द्वारा। रिकमेंडेशन देती है एडवाइजरी एंड बाइंडिंग नहीं होता मिनिस्ट्रीज के ऊपर में। एग्जामाइन करती है एवरी ईयर ओनली सर्टेन सेलेक्टेड मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स को। ये बाय रोटेशन इट वुड कवर ऑल ऑफ देम ओवर अ नंबर ऑफ ईयर। और ये इट लैक द एक्सपर्ट असिस्टेंस ऑफ द कैग जो कि अवेलेबल है पब्लिक अकाउंट कमेटी को। ये वर्क करता है इन द नेचर ऑफ अ पोस्टमार्टम कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये जो कमेटी क्रिएटेड होती है 1964 में अंदर रिकमेंडेशन ऑफ द कृष्णा मेनन कमेटी। ओरिजिनली ये जो इट हेड इसमें 15 मेंबर होते हैं, 10 लोकसभा के एंड 5 राज्यसभा के। हाउएवर 1974 में इसके जो मेंबरशिप है वो रेज मतलब कितने 22 से 15 लोकसभा के एंड 7 राज्यसभा की। ये जो मेंबर है इस कमेटी को इलेक्ट कर लिए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा हर साल फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ, मतलब वही प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इसके मेंबर्स को क्या करा जाता है सिलेक्ट करा जाता है। और जितनी भी वो पार्टीज हैं उनका आपको रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। और जो टर्म ऑफिस होता है 1 साल का होता है मेंबर्स का। और ये मिनिस्टर जो कि कैन नॉट बी मतलब इसका मेंबर नहीं बन सकते, इलेक्ट नहीं हो सकते। और जो चेयरमैन है वो इलेक्ट करा जाता है स्पीकर के द्वारा मेंबर्स के बीच में से ही फ्रॉम द लोकसभा ओनली। और मतलब लोकसभा से ही होगा वो जो मेंबर होगा, मतलब जो चेयरमैन होगा। और जो मेंबर्स हैं कमेटी के जो कि राज्यसभा से होते हैं वो चेयरमैन अपॉइंट नहीं करे जा सकते हैं इसके। और जो फंक्शन होता है कमेटी का क्या होता है कि वो एग्जामाइन करता है रिपोर्ट एंड अकाउंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स। और ये एग्जामाइन करता है रिपोर्ट्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पब्लिक अंडरटेकिंग्स पर। ये एग्जामाइन करता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग वेदर जो अफेयर है पब्लिक अंडरटेकिंग का वो मैनेज्ड है इन अकॉर्डेंस विद द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस। और ये टू एक्सरसाइज जैसे कि कुछ अदर फंक्शन जो कि वेस्टेड है पब्लिक अकाउंट कमेटी में एंड जो एस्टिमेट कमेटी में इन रिलेशन टू पब्लिक अंडरटेकिंग जो कि अलॉटेड है इसको स्पीकर के द्वारा फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो कमेटी है वो एग्जामाइन नहीं करती, इन्वेस्टिगेट नहीं करती इनमें से ये जो मैटर्स हैं, जैसे कि मैटर जो कि मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी के होते हैं जो कि डिस्टिंक्ट होते हैं बिजनेस और कमर्शियल फंक्शन से पब्लिक अंडरटेकिंग से। मैटर जो कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं। मैटर जो कि कंसल्टेशन के होते हैं जिसमें कि जो मशीनरी वो इस्टेब्लिश करी जाती है स्पेशल स्टैट्यूट के द्वारा अंडर विच जो एक पर्टिकुलर पब्लिक अंडरटेकिंग इस्टेब्लिश्ड है। फर्दर जो
effectiveness or role of the committee are limited है by the following. ये it cannot take up the examination of more than 10 to 12 public undertakings in a year. ठीक, मतलब 10 या 12 पब्लिक अंडरटेकिंग्स का ही एग्जामिनेशन करेगी एक साल में, और ये वर्क करेगी इन द नेचर ऑफ पोस्टमार्टम, और ये नहीं देखेगी टेक्निकल मैटर में, एज इट जो मेंबर हैं वो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं होते हैं। इसका रिकमेंडेशन वो एडवाइजरी होता है, बाइंडिंग नहीं होता है मिनिस्ट्रीज़ पर। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी अगर आप देखेंगे तो रूल्स कमेटी के रिकमेंडेशन पे लोकसभा के जो 17 डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटियाँ वो सेटअप हुई थी पार्लियामेंट में 1993 में। 2004 में 7 सच कमेटीज़ और सेटअप, जो कि इंक्रीज हुआ उनका नंबर 17 से फिर 24। और द मेन ऑब्जेक्टिव था इस स्टैंडिंग कमेटी को वो है कि सिक्योर करना मोर अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव की, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पार्लियामेंट के प्रति, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। ये असिस्ट करते हैं पार्लियामेंट को डिबेटिंग करने में, बजट को मोर एफिशिएंटली। 24 स्टैंडिंग कमेटी जो कि कवर होते हैं अंडर देयर जुरिस्डिक्शन, जितने मिनिस्टर और डिपार्टमेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। और जो ईच स्टैंडिंग कमेटी होती है, मतलब जो सारी स्टैंडिंग कमेटी उनमें लगभग 31 मेंबर होते हैं, 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। और जो मेंबर होते हैं लोकसभा के वो नॉमिनेट करे जाते हैं स्पीकर के द्वारा, और उनमें से ही एक मेंबर को नॉमिनेट करा जाता है चेयरमैन, चाहे वो राज्यसभा का हो सकता है या लोकसभा का। और जो मिनिस्टर वो एलिजिबल नहीं होता है इसका मेंबर बनने के लिए मैं स्टैंडिंग कमेटी का। इफ इन केस अ मेंबर आफ्टर हिज नॉमिनेशन टू एनी ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, उसको अपॉइंट कर लिया जाता है एज अ मिनिस्टर, तो उसका वो फिर कमेटी का मेंबर नहीं रह सकता है। और जो टर्म है ऑफिस का ईच स्टैंडिंग कमेटी का 1 साल होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। और 24 स्टैंडिंग कमेटी में से 8 जो हैं वो वर्क करती हैं अंडर राज्यसभा एंड 16 जो कि वर्क करती हैं अंडर लोकसभा। और जो 24 स्टैंडिंग कमेटी हैं एंड जो मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट है वो प्लेस्ड अंडर देयर जुरिस्डिक्शन। और जो फंक्शन है ईच स्टैंडिंग कमेटी का वो क्या है कि कंसिडर करना डिमांड्स फॉर ग्रांट कंसर्न मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट का बिफोर दे आर डिस्कस्ड एंड वोटेड इन द लोकसभा। इसकी जो रिपोर्ट है वो सजेस्ट करती हैं, इट्स रिपोर्ट शुड नॉट मतलब सजेस्ट नहीं करती हैं एनीथिंग ऑफ द नेचर ऑफ जो कि कट मोशन से रिलेटेड हो। कट मोशन क्या है वो पीछे हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, उसको आप देख लीजिएगा जाके। और ये एग्जामाइन करती है बिल जो कि पर्टेन करा जाता है कंसर्न मिनिस्ट्रीज से, डिपार्टमेंट से, कंसिडर करते हैं एनुअल रिपोर्ट मिनिस्ट्रीज की और डिपार्टमेंट्स की। और ये कंसिडर करती है नेशनल बेसिक लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो कि प्रेजेंट होता है हाउसेस को। और ये फॉलोइंग लिमिटेशंस इंपोज करते हैं फंक्शनिंग पे कमेटीज़ के। ये कंसिडर नहीं करती है मैटर्स जो कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं कंसर्न मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के। और डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी एंड देयर जुरिस्डिक्शन अगर आप देखेंगे तो कमेटी और मिनिस्ट्रीज जो कि किसके अंदर में है, कमेटीज़ जो कि अंडर राज्यसभा, जैसे कमेटी ऑन कॉमर्स है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आती है। कमेटी ऑन होम अफेयर्स या होम अफेयर्स डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंडर में, ठीक है। मिनिस्ट्रीज इनको कवर करती है। ये इन मिनिस्ट्रीज़ का एग्जामाइन करती है। जैसे कमेटी ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनका एग्जामाइन करता है। ऐसे कमेटी ऑन इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज, एमएसएमई इंटरप्राइजेस, ठीक। और कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस और साइंस, एटॉमिक एनर्जी, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर, ये सिविल एविएशन को कवर करता है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को, शिपिंग को, कल्चर को, टूरिज्म को। कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये कवर करता है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, आयुर्वेदिक, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। और जो कमेटी ऑन पर्सनल ग्रीवेंसेस, लॉ एंड जस्टिस के, लॉ एंड जस्टिस, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस को कवर करता है। कमेटी अंदर लोकसभा, तो ये कमेटी ऑन एग्रीकल्चर जो कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को कवर करता है। फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को। कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कवर करता है किसको, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। कमेटीज ऑन डिफेंस, ये कवर करता है डिफेंस को। और कमेटी ऑन एनर्जी जो कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और ये पावर को कवर करता है। कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को कवर करता है, ठीक। कमेटी ऑन फाइनेंस जो कि फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स इनको कवर करता है। प्लानिंग, स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को। कमेटी ऑन फूड, कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये कवर करता है कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को। कमेटी ऑन लेबर जो कि कवर करता है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्सटाइल को।
कमेटी ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये कवर करता है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को। कमेटी ऑन रेलवेज को कवर करता है। कमेटी ऑन अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर को कवर करता है। कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज कवर करता है जल शक्ति को। कमेटी ऑन केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कवर करता है केमिकल एंड फर्टिलाइजर को। कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट कवर करता है रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज को। कमेटी ऑन कोल एंड स्टील कवर करता है कोल माइंस स्टील को। कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कवर करता है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ट्राइबल अफेयर, माइनॉरिटी अफेयर्स को। ये दे शुड नॉट जनरली कंसिडर नहीं करता है मैटर जो कि कंसिडर करा जाता है अदर पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा। ये नोट करने वाली बात है कि जो रिकमेंडेशन इन कमेटी के एडवाइजरी नेचर है, हैंड्स ये बाइंडिंग नहीं होती है पार्लियामेंट के ऊपर में। और जो फॉलोइंग प्रोसीजर हैं जो कि फॉलो करे जाते हैं ईच स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा इन देयर कंसिडरेशन ऑफ द डिमांड फॉर ग्रांट एंड मेकिंग अ रिपोर्ट देयर ऑन टू द हाउसेस। तो आफ्टर जनरल डिस्कशन ऑन द बजट, मतलब जिस टाइम पे हाउस ओवर हो जाता है तो हाउस को एडजन कर दिया जाता है एक फिक्स पीरियड के लिए। जो कमेटी वो कंसिडर करती है डिमांड फॉर ग्रांट ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री ड्यूरिंग द अफॉरसेड पीरियड, और जो कमेटी है वो बनाती है रिपोर्ट विद इन द पीरियड एंड शैल नॉट आस्क फॉर मोर टाइम। ठीक, और जो डिमांड्स हैं फॉर ग्रांट वो कंसिडर करी जाती हैं हाउसेस के द्वारा इन द लाइट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी, और देयर शैल बी अ सेपरेट रिपोर्ट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स ऑफ ईच मिनिस्ट्री। और जो फॉलोइंग प्रोसीजर फॉलो करा जाता है ईच ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा एग्जामिन करने में बिलिंग एंड मेकिंग रिपोर्ट। जो कमेटी है वो कंसिडर करती है जनरल प्रिंसिपल एंड क्लोजेस बिल के जो कि रेफर करे जाते हैं, और जो कमेटी है कंसिडर करती है उन ही बिल को जो कि इंट्रोड्यूस होते हैं किसी भी हाउस में जो कि रेफर करे जाते हैं इसको। ये जो कमेटी है बनाती है रिपोर्ट बिल्स पे इन अ गिवन टाइम। और जो मेरिट है स्टैंडिंग कमेटी का सिस्टम इन द पार्लियामेंट आर, द मेरिट ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी सिस्टम इन द पार्लियामेंट आर की जो प्रोसीडिंग्स है डिवॉइड है यानी पार्टी पाइस के, और जो प्रोसीजर है जो कि अडॉप्ट करे जाते हैं इनके द्वारा वो मोर फ्लेक्सिबल है दैन इन द लोकसभा। और जो सिस्टम है जो कि बनाता है पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव मच मोर डिटेल क्लोज कंटिन्यूस इन डेप्थ एंड कॉम्प्रिहेंसिव। जो सिस्टम है वो इंश्योर करता है इकोनॉमिक एंड एफिशिएंसी पब्लिक एक्सपेंडिचर में एज मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट वुड नाउ बी मोर केयरफुल इन फॉर्मुलेटिंग देयर डिमांड्स। और ये फैसिलिटेट करता है अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो कि पार्टिसिपेट करता है अंडरस्टैंड करता है फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड कंट्रीब्यूट करता है उसको। ये अवेल करता है एक्सपर्ट ओपिनियन और पब्लिक ओपिनियन टू मेक द रिपोर्ट, और ये ऑथराइज करता है इनवाइट करता है एक्सपर्ट्स को एंड एमिनेंट पर्सनस को टेस्टिफाई करने के लिए एंड इनकॉर्पोरेट करता है अपनी ओपिनियन इन रिपोर्ट में। जो अपोजिशन पार्टी है राज्यसभा की वो एक प्ले करती है ग्रेटर रोल एक्सरसाइज करने में फाइनेंशियल कंट्रोल के ओवर द एग्जीक्यूटिव। कमेटीज़ टू इंक्वायर, तो कमेटीज़ ऑन पेटिशन अगर आप देखेंगे जो कमेटी एग्जामिन करती है पेटिशन ऑन बिल एंड ऑन मैटर्स ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये एंटरटेन करता है रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम इंडिविजुअल एंड एसोसिएशन मैटर परटेनिंग द यूनियन सब्जेक्ट। लोकसभा कमेटी कंसिस्ट करता है 15 मेंबर को, वाइल द राज्यसभा कमेटी कंसिस्ट करती है 10 मेंबर्स को। और जो कमेटी ऑफ प्रिविलेज होती है तो जो फंक्शन होता है इस कमेटी का वो सेमी जुडिशियल होता है इन नेचर। ये एग्जामिन करता है केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द हाउस एंड इसके जो मेंबर होते हैं रिकमेंड करते हैं अप्रोप्रिएट एक्शन। जो लोकसभा कमेटी 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा कमेटी में 10 मेंबर होते हैं। एथिक्स कमेटी अगर देखेंगे तो ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होती है राज्यसभा में 1997 में एंड लोकसभा के अंदर 2000 में इनने एनफोर्स करा कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन एग्जामिन करा केस ऑफ मिसकंडक्ट एंड रिकमेंड करा अप्रोप्रिएट एक्शन। ये एंगेज है मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड डेकोरम इन पार्लियामेंट। कमेटीज टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, ये जो कमेटी एग्जामिन करती है एश्योरेंस प्रोमिस अंडरटेकन जो कि मिनिस्ट्रीज के द्वारा करे जाता है टाइम टू टाइम ऑन द फ्लोर और द हाउस एंड रिपोर्ट्स ऑन द एक्सटेंट टू विच दे हैव बीन कैरिड थ्रू। तो लोकसभा में इन द लोकसभा इट कंसिस्ट 15 मेंबर्स एंड इन द राज्यसभा इसके कंसिस्ट करते 10 मेंबर, और इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1953। कमेटीज ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ये जो कमेटी एग्जामिन कर रही है रिपोर्ट हाउसेस को वेदर जो पावर है रेगुलेशन बनाने की, रूल्स एंड सब रूल्स बनाने की, बाईलॉज बनाने की वो डेलीगेट करेगी पार्लियामेंट के द्वारा, कंफर्म करेगी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा टू एग्जीक्यूट और बीइंग प्रॉपरली एक्सरसाइज बाय इट इन बोथ द हाउसेज। जो कमेटी वो कंसिस्ट करती है 15 मेंबर, ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1953 में। कमेटी एंड पेपर लेड ऑन द टेबल, जो कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट है 1975 में। जो लोकसभा कमेटी है इसके 15 मेंबर्स हैं, वाइल जो राज्यसभा कमेटी उसके 10 मेंबर्स से एग्जामिन करती है जो भी पेपर रखे जाते हैं टेबल पर हाउस टेबल ऑफ द हाउस मिनिस्टर्स के द्वारा
टू सी वेदर दे कंप्लाई, मतलब क्या वो मतलब कंप्लाई करते हैं प्रोविजन से कॉन्स्टिट्यूशन के और रिलेटेड एक्ट और रूल से। इट डज नॉट मतलब वो एग्जामाइन नहीं करेगी स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन एंड ऑर्डर जो कि फॉल करता है अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ओके, नेक्स्ट है कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससी एंड एसटी। ये कमेटी कंसिस्ट करती है 30 मेंबर, 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से। इसका फंक्शन है कंसिडर करना रिपोर्ट को नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी एंड एग्जामाइन करना जितने मैटर रिलेटेड टू वेलफेयर एससी एंड एसटी, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैट्यूटरी सेफगार्ड का, वेलफेयर ऑफ प्रोग्राम का, एक्सेट्रा। चलिए आगे देखते हैं कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो ये जो कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1997 में, कंसिस्ट करती है 30 मेंबर्स, 20 लोकसभा के 10 राज्यसभा के। और ये जो है ये कंसिडर करती है कि जो रिपोर्ट्स हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड एग्जामाइन करती है मेजर जो कि लिए गए हैं यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा सिक्योर करने के लिए स्टेटस, डिग्निटी एंड इक्वलिटी फॉर वुमेन इन ऑल फील्ड। जॉइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये जो कमेटी एग्जामाइन करते हैं कंपोजिशन करेक्टर कमेटी का एंड अदर बॉडीज जो कि अपॉइंट करी जाती है सेंट्रल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के द्वारा, रिकमेंड करती है वेदर जो पर्सन है वो होल्ड करता है इन ऑफिस को शुड बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और नॉट, कि मतलब क्या ये जो मेंबर है इसको डिस्क्वालीफाई करा जाना चाहिए कि नहीं करा जाना चाहिए। ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब ये दूसरा ऑफिस में भी है, ठीक है। तो ये कंसिस्ट करती है 15 मेंबर, 10 लोकसभा से एंड 5 राज्यसभा से। इसके अंदर अगर आप देखेंगे इसके बाद कमेटीज़ रिलेटिंग टू द जो कि डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड होती हैं ऑफ द हाउस, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ये जो कमेटी रेगुलेट करती है प्रोग्राम एंड टाइम टेबल ऑफ द हाउस, ये एलोकेट करती है टाइम फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड अदर बिजनेस ब्रॉड बिफोर द हाउस बाय द गवर्नमेंट। ये जो लोकसभा है ये कमेटी कंसिस्ट करती है 15 मेंबर इंक्लूडिंग द स्पीकर एज इट्स चेयरमैन। राज्यसभा में अगर आप देखेंगे तो इसके 11 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन एज इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है। राज्यसभा के जो 11 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन, ठीक, चेयरमैन एज इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड रेजोल्यूशन, जो ये कमेटी क्लासीफाई करती है बिल को एंड एलोकेट करती है टाइम फॉर द डिस्कशन ऑन बिल एंड रेजोल्यूशन जो कि इंट्रोड्यूस करा जाता है प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा अदर दैन मिनिस्टर्स। तो ये एक स्पेशल कमेटी होती है लोकसभा की एंड कंसिस्ट करती है 15 मेंबर इंक्लूडिंग द डेप्यूटी स्पीकर एज इट्स चेयरमैन। और जो राज्यसभा है उसमें कोई भी एज सच कमेटी नहीं होती है और जो सेम फंक्शन है राज्यसभा का परफॉर्म करा जाता है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के द्वारा, ठीक है। ऑफ स्टेट हाउस रूल्स कमेटी, जो कि ये जो कमेटी है कंसिडर करती है जो कि मैटर है प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस रिलेटेड इन द हाउस एंड रिकमेंड करती है नेसेसरी अमेंडमेंट और एडिशन टू द रूल्स ऑफ द हाउस। ये जो लोकसभा कमेटी के वो कंसिस्ट करते हैं 15 मेंबर्स इंक्लूडिंग द स्पीकर एज इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। और मतलब जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियो का तो मतलब बताया है मैंने पीछे भी कई बार। तो राज्यसभा है जो कि इसमें राज्यसभा वाली में कंसिस्ट होते हैं 16 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन जो कि इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर, जो ये कमेटी कंसिडर करती है जितनी भी एप्लीकेशन होती है फ्रॉम मेंबर्स फॉर लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड एग्जामाइन करती है कि जो केसेस है मेंबर के हु हैव बीन एब्सेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर विदाउट परमिशन, यानी कि 60 दिन से ज़्यादा कोई छुट्टी पे है बिना एक नोटिस के। तो ये एक स्पेशल कमेटी है लोकसभा की जो कि कंसिस्ट करती है 15 मेंबर्स को और कोई भी इस तरह की कमेटी नहीं है राज्यसभा में। और जितने भी ये मैटर्स हैं वो डील करे जाते हैं हाउस के द्वारा इटसेल्फ, यानी कि राज्यसभा में उसमें कमेटी की ज़रूरत नहीं है, बस लोकसभा में ज़रूरत होती है और फिर वो देखती है कि हाँ भाई ये 60 दिनों से छुट्टी पे क्या दिक्कत है क्या नहीं है ये सब करके, ठीक। हाउस कीपिंग कमेटी जो कि जनरल पर्पस कमेटी होती है, जो कमेटी है ये कंसिडर करती है एडवाइस एंड मैटर कंसर्न जो कि कंसर्निंग अफेयर ऑफ द हाउस जो कि फॉल नहीं करते हैं जुरिस्डिक्शन में किसी भी अदर पार्लियामेंट्री कमेटी के। तो जितने भी जो ईच हाउस है उसमें जो कमेटी कंसिस्ट करती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर चेयरमैन एज इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं डिप्टी चेयरमैन इन द केस ऑफ राज्यसभा। और जो मेंबर है पैनल ऑफ चेयरपर्सन का और जो पैनल है वाइस चेयरपर्सन का इन केस ऑफ राज्यसभा ये चेयरपर्सन जो है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी के हाउस के लीडर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टी एंड ग्रुप्स इन द हाउस एंड जितने भी अदर मेंबर है वो नॉमिनेट करे जाते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा।
हाउस कमेटी ये जो कमेटी डील करती है रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए मेंबर्स के एंड अदर एमिनिटीज जैसे कि लाइक फूड मेडिकल एड ये सब अकॉर्डेड टू देम इन देयर हाउस एंड हॉस्टल्स इन दिल्ली। और जो दोनों हाउसेज हैं और उनके रेस्पेक्टिव हाउस कमेटी होती हैं लोकसभा में, ये कंसिस्ट करती है 12 मेंबर्स। लाइब्रेरी कमेटी ये जो कमेटी है कंसिस्ट करती है जितने भी मैटर रिलेट करते हैं लाइब्रेरी से पार्लियामेंट के असिस्ट करती है मेंबर्स को यूटिलाइज करने में। लाइब्रेरी की सर्विसेज ये कंसिस्ट करती है 9 मेंबर, 6 लोकसभा से एंड 3 राज्यसभा से। जॉइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर ये जो कमेटी है कंसिस्ट करती है कॉन्स्टिट्यूट होती है अंडर द सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954। ये कंसिस्ट करती है 15 मेंबर्स, 10 लोकसभा से 5 राज्यसभा से। फ्रेम करती है रूल फॉर रेगुलेटिंग पेमेंट ऑफ सैलरी अलाउंस एंड पेंशन टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कंसल्टेटिव कमेटी जो कि अटैच्ड होती हैं वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट के, कंसिस्ट करती हैं मेंबर्स दोनों सदनों के। ठीक, ये जो मिनिस्टर है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंचार्ज मिनिस्ट्री कंसर्ट होती है मतलब ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं इंचार्ज उस मिनिस्ट्री के जो कि कंसर्न मिनिस्ट्री है तो वो एक्ट करता है एज द चेयरमैन ऑफ द कंसल्टेटिव कमेटी उस मिनिस्ट्री का। ये जो कमेटी प्रोवाइड करती है एक फोरम फॉर इनफॉर्मल डिस्कशन बिटवीन मिनिस्टर एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, किस पे पॉलिसीज पे प्रोग्राम्स पे कमेटी की एंड मैनर ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन। एंड ये जो कमेटी है ये कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है मिनिस्ट्री के द्वारा पार्लियामेंट्री अफेयर्स की। ये जो गाइडलाइंस है रिगार्डिंग द कंपोजिशन फंक्शन एंड प्रोसीजर इस कमेटी के फॉर्मुलेट करे जाते हैं मिनिस्ट्री के द्वारा। और जो मिनिस्ट्री है वो बनाती है अरेंजमेंट्स फॉर होल्डिंग देयर मीटिंग्स बोथ ड्यूरिंग द सेशन एंड द इंटर सेशन पीरियड ऑफ पार्लियामेंट। और जो मेंबरशिप होती है इस कमेटी की वॉलेंटरीली होती है और ये इज़ लेफ्ट टू द चॉइस ऑफ द मेंबर्स एंड द लीडर ऑफ देयर पार्टीज़। ठीक, और जो मैक्सिमम मेंबरशिप होती है कमेटी की वो होती है 30 एंड जो मिनिमम होती है वो होती है 10। ये जो कमेटी है नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट होती हैं आफ्टर द न्यू लोकसभा इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड। जैसे ही जनरल लोकसभा के बाद जनरल इलेक्शन होने के बाद लोकसभा के तो जो न्यू लोकसभा आएगी तो तब ये कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है जो कमेटी है। दूसरे शब्दों में ये जो कमेटी है सेल स्टैंड डिजॉल्व अपॉन, मतलब जैसे ही लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है कमेटी डिजॉल्व हो जाती है, जैसे रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है नई लोकसभा तो तभी आ जाती है। इन एडिशन सेपरेट इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमेटी होती है मेंबर्स के पार्लियामेंट के जो कि कॉन्स्टिट्यूट होती है फॉर ऑल द रेलवे जोन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि बिलोंग करते हैं एरिया जो कि फॉल करता है अंडर अ पर्टिकुलर रेलवे जोन जो कि नॉमिनेट होते हैं ऑन द फॉर्मल कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ दैट रेलवे जोन। और लाइक द कंसल्टेटिव कमेटी अटैच टू वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट, तो जो मीटिंग्स होती हैं इनफॉर्मल कंसल्टेटिव कमेटी की वो अरेंज होती हैं ड्यूरिंग द सेशन पीरियड ओनली। ओके, तो चलिए ये हमारा कमेटीज़ वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्लियामेंट्री फोरम नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।